अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। थोड़ी सी माजरत, थोड़ा ताख़ीर से शो शुरू हुआ। वो हम एक और एक्साइटिंग चीज़ शूट कर रहे थे तो उसमें थोड़ी ताख़ीर हो गई। कहते हैं ताख़ीर होती है और कोई अच्छा काम हो जाता है ज़बरदस्त एक्साइटिंग, तो फिर अफसोस नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अफसोस नहीं करते, क्योंकि जो गुज़र गया उस पर अफसोस करने का फ़ायदा नहीं, और जो आने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोचने का फ़ायदा नहीं। अभी जो है इस वक्त मोमेंट, जब आप अपनी ज़िंदगी का मोमेंट जो होता है ना, वो पल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में सोचा करें। हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि या हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर का सोचते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं डिसअपियर, कहीं बेचारा चला जाता है। सो मोमेंट में जिएं, मज़े करें, ज़बरदस्त हो जाएं। आज जो है नाहीद लाहौर से उन्होंने शाही टुकड़ों की फरमाइश की थी, तो आज आपको आसान तरीका शाही टुकड़ों का, शाही तो है टुकड़े भी हैं और शाही चीज़ें काफ़ी सारी इसमें डलती हैं, जो कि महंगाई की वजह से अब आप बेशक ना भी डालें तो आपको शाही टुकड़ों का फ्लेवर और उसका जो मज़ा है वो ज़रूर मिलेगा। आज हमारे गेस्ट हैं, वो भी बताती हूँ आपको कौन कौन हैं आज हमारे गेस्ट। आज लड़ाई मार कुटाई वाले गेस्ट हैं। मुदस्सिर बशीर हैं जो कि नेशनल मार्शल आर्ट्स कोच हैं। बुशरा अख्तर हैं जो कि स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल MMA फ़ाइटर हैं। एंड माहम बेग हैं जो नेशनल बॉक्सिंग फ़ाइटर हैं। तो आप सोच लें, बॉक्सिंग, MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है वो, और साथ में जो मुदस्सिर बशीर साहब हैं जो कोच है, तो इसलिए ख़वातीन ओ हज़रात दोनों इस ज़बरदस्त स्पोर्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कहाँ पे इनकी कोचिंग सेंटर है, तो जितने लड़के लड़कियाँ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं वो जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे, और सवाल फिर पूछ गए नाज़रीन। आज जब मैं आई तो मुझे इतनी खुशी हुई। कुर्सी चली जाए ना तो उसका बड़ा दुख होता है, लेकिन जब कुर्सी वापस मिले तो उसकी इतनी खुशी होती है। ये मेरी प्यारी सी कुर्सी थी, आई लव यू, प्यारी सी। अब इस पे बैठ के ना जो ड्रेसेस का एक लुक आती है ना, ये देखें, ये, और ऐसे करके बैठे आप तो लजीज मज़ा आ जाता है। एंड आई लव द कलर, इसकी जो मग्स है इसी कलर के, वो भी वहाँ पे है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इस कुर्सी पे मुझे दोबारा से विराजमान होने का मौका दिया। तो होता है ना जी, अपनी कोई फेवरेट घर में भी चेयर होती है, किसी की रॉकिंग चेयर होती है, किसी की एक सोफ़ा होता है जिस पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होके बैठता है। तो मेरे साथ भी ये था कि मैं जब से ये चेयर थी, मैं आई थिंक 2 to 3 years, 3 साल हो गए थे, 4 साल मुझे ये कुर्सी पे विराजमान हुए। तो जब मैं बैठूँ ना उस पर, होता है वक्त के साथ साथ, कहते हैं जो व्हेन यू यंगर, जब आप यंग होते हैं तो आपकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ यू ग्रो ओल्डर, देखिए सब ने आगे जाना है उम्र में, तो उसमें फिर आपकी कोई चॉइसेस हो जाती हैं कि नहीं भाई ये वाला मग में चाय पीनी है, ये वाले सोफे पे बैठना है। आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। फिर ये नहीं है कि यार इधर ही बैठ जाओ, उधर कर लो। फिर आपको अपनी जो चीज़ें हैं उनसे आपको प्यार होने लगता है। क्या करें, सोफ़े से प्यार किसी को हो जाता है, किसी को अपनी ग्लासेस से हो जाता है, किसी को अपने मग से हो जाता है, किसी को अपनी कार से भी हो जाता है। कि कुछ लोग कार अपनी बेचते ही नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं हम इतने यूज टू हैं, और उनके लिए वो गाड़ी जो है ना वो दोस्त बन जाती है। सो देयर आर मैनी थिंग्स के इंसान जो है वो अटैच हो जाता है जिनसे। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो मिनिमलिस्टिक, यानी बहुत कम चीज़ें घर में हों, एक लैंप हो, एक टेबल हो, सोफ़ा हो, मिनिमलिस्टिक, जिसका जापानीज़ स्टाइल ऑफ लिविंग। और कुछ लोग होते हैं जिनको क्लटर बहुत पसंद है, चीज़ें चीज़ें चीज़ें। तो मुझे याद है, अल्लाह बख्शे, मेरे जो बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड टोनी नवेद रशीद, तो हम लोग बात करते थे टोनी से। वो कहते थे कि कुछ लोगों को टी पॉट्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो मैंने कहा मेरे पास चीज़ें छोटी छोटी छोटी, जब वो मेरे घर पे आता था एक टाइम में, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो वो कहता है विशी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें कि अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी काम में किचन जाती थी तो इतनी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कि जो गेस्ट होते हैं बैठे हुए उनको बोरियत का एहसास नहीं होता। सो मुझे चीज़ें जमा करने का शौक़ है। आई एम अ क्लटर लवर, कि मतलब मेरा पुराना कोई पेन, पुराना फलाना, वो मुझे पता होता है कि हाँ वो मेरे पास है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मिनिमलिस्टिक होते हैं। और कहते हैं फेंग शुई एक फॉर्म ऑफ वो है लिविंग कह ले, उनमें कहते हैं कि जी क्लटर जो है वो आपकी ज़िंदगी में यूँ करता है वो करता है। खैर
हर एक का अपना वो होता है कि मुझे किताबें जमा करने का शौक़ है, मुझे कुकिंग एक्सेसरीज़ जमा करने का। मैं मम्मी को कल रात को दिखा रही थी कि मेरे पास हर टाइप की स्पून है, मेरे पास चम्मच है, और मेरी चीज़ें देख के लगता है कि उस घर में कोई 20-25 लोग रहते हैं। लेकिन बस क्या कहे, बरकत है बहुत। देगचियाँ ही देख, हर किस्म की देगची है। मेरे पास इतना बड़ा वो एक देग वाला देगचा भी है। सोचे मुझे एक ज़माने में बहुत अच्छे टाइम में मैंने ले लिए, क्योंकि अब जो है छोटी से छोटी देगची भी जो है ना वो इतनी महंगी हो गई है। तो मैं मम्मी को कल कह रही थी कि अच्छे टाइम में मैंने चीज़ें लेके सब जमा कर ली। तो आज जो है नाहिद लाहौर की फरमाइश पे शाही टुकड़े बनेंगे, खूब सारी आपसे बातें होंगी, गपशप होगी, थोड़ा सा ताख़ीर हो गई उसमें प्लीज़ डोंट माइंड, बदोबदी हो जाऊंगी वरना मैं आपसे। और ये जो म्यूज़िक की एंट्री होती है बड़े मज़े की होती है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? मैंने मम्मी को पहले कॉल करके कह दिया था, वरना वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे कहती भाई लेट क्यों हो गया शो, तो उनको पहले से पता था। और साथ में दाड़बजन बाड़बजन को मेरा ख़ास सलाम, और कोमल को भी मेरा ख़ास सलाम, और नाज़रीन जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा ख़ास सलाम। आ जाते हैं अब कुकिंग की तरफ, क्योंकि नहीं नाज़रीन कपड़े नहीं देखे आपने। ये मेरा, अब आप कहेंगे हर दफ़ा ये बता रही होती हूँ कि मैं कितना, ये मेरी शर्ट जो है ना, ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है शाजिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और इसके स्लीव्स कितने खूबसूरत है, ये देखें, हा, स्लीव्स आर ब्यूटीफुल। और ये तार जो है थोड़ा गला प्यारा सा है इसमें, मैंने इसलिए थोड़ा सा ओवर द टॉप पहन लिया। और बाकी नाज़रीन मम्मी ने देखा नहीं आज, ये मम्मी का दुपट्टा है जो कि सोचे कितना पुराना है। ये देखें, इसके आप मैच कर गया, ये देखें, ये मम्मी का दुपट्टा है। मम्मी का जो सूटकेस है ना, जो वो कराची से आई तो सूटकेस में पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो ये मैच कर रहा है। ये देखें, ये गोटा थोड़ा सा निकल भी रहा है इधर से, लेकिन ये एक ज़माने में देखिए टैसल्स वाले जाली के दुपट्टे होते थे, उस टाइम में फ़ैशन होता था, और वो फ़ैशन अब दोबारा से है। सो मामा जी ये आपके सूटकेस में पड़ा था तो मैंने निकाल लिया, मैच कर रहा था। सो अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। नाहिद ने लाहौर से शाही टुकड़ों की फरमाइश की थी, और आपको बता दूं, ये पहन ले नाज़रीन पहले। इसमें आपको 6 से 8 टोस्ट यानी डबल रोटी चाहिए होगी, आपको 1 कप के बराबर चीनी चाहिए, 4 से 6 टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लावर चाहिए, आप वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में बारीक चॉप किए हुए बादाम हैं, और बारीक चॉप किए हुए क्या कहते हैं पिस्ते हैं, और जर्दे का रंग। ये थोड़ा सा जो ये कॉर्नफ्लावर है सफ़ेद होता है, अगर आपने नहीं डालना ये ऑप्शनल है, आप जर्दे का रंग ना डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा पिंच डालूंगी जस्ट टू गिव इट लिटिल कलर। और 1 लीटर के बराबर हमारे पास दही कह रही हूँ दूध है, और उसके अलावा हम पहले दोनों चीज़ें अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि वक्त कम हो गया और मुकाबला सख्त हो गया। एक इधर हम बनाएंगे इसका जो मिक्सचर है जिससे मज़ेदार बनता है, और इधर जो बड़ा इस तरह का फ्राइंग पैन है ना वो आप ले लें, ताकि इसमें एटलीस्ट 4 टोस्ट आराम से फ्राई हो जाते हैं। और आपने इनको गोल्डन ब्राउन यानी सुनहरा करना है, डार्क नहीं करना, और बिल्कुल कच्चा नहीं रखना, क्रिस्पी रखना है। ओए ये क्या हो रहा है? ओके नाज़रीन, ये एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं ये डबल रोटी को, ये हम शैलो फ्राई में ज़ाहिर है इसमें आप फ्राई करना है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़बरदस्त से ऑयल की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, है हमारे साथ कोई? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। चले गए? ओके नाज़रीन, इतने बड़े स्लीव्स जब होते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप इसे फोल्ड कर लें। ओके नाज़रीन, आपने मेरा जो सोशल मीडिया है उसको भी फॉलो करना है। मिशी खान ऑफिशियल 2 यानी न्यूमेरिकल 2 जो है वो इंस्टाग्राम है, खाली मिशी खान ऑफिशियल जो है वो टिकटॉक पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह मेरा यूट्यूब का चैनल है वो भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। एक्स पे आप जा सकते हैं जो कि प्रीवियसली ट्विटर था, मिशी खान @मिशलिशियस, और हमारे इस शो का जो पेज है फेसबुक पे द मिशी खान शो, उधर भी आप जाके जो है अपनी राय दे सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई फरमाइश है वो भी कर सकते हैं। और K2 TV के लिए भी आप हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है KAY2 उसको ज्वाइन कर लें, उसमें सारे प्रोग्राम्स अपलोडेड होते हैं।
और सेम KAY2 फॉलो कर लें ऑन इंस्टाग्राम, और एक्स पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी हमारा अकाउंट है KAY2, तो उधर भी आप जा सकते हैं। नाज़रीन अब वो एक सेकेंड, इसको आहिस्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर मैं टोस्ट को वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं, फ्राई, और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध। ये 1 लीटर दूध जो है ये इसमें चला गया है, और इसमें हमने क्या मिक्स करना है, इसी में मैं इस टाइम पे चीनी भी डाल दूंगी 1 कप के बराबर। बहुत ज़्यादा शुगरी ना, बहुत मीठा ना करें, दरमियाना होना चाहिए ताकि ओवर स्वीट ना हो। और अगर आप डायबिटिक हैं या आपको शुगर का इशू है तो आप बेशक ये चीनी ना डालें। उसके अलावा भी थोड़ा नमकीन हो के भी शाही टुकड़े बहुत मज़े के लगते हैं। आप बेशक उस पर शहद ड्रिज़ल करके खा सकते हैं अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो। 1 कप मैंने इसमें ये डाल दी, और अब इसी सिचुएशन पे ठहरे, मैं इसमें बहुत ही कम, वैसे तो मेरा दिल नहीं है लेकिन मैंने कहा चलो कलर ऐड हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे जर्दे का रंग, थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाए। ये देखें ब्यूटीफुल येलो आ गया है, हल्का हल्का सा। और इधर अब हमने क्या करना था, ओके, चिमटा कहाँ गया, ये है नाज़रीन चिमटा। अच्छा जी, अब इन्हें ये देख लें, बिल्कुल इस तरह के आपने इनको फ्राई करना है सो दैट ये क्रिस्पी हो जाए, और इसको साथ साथ रखते जाएं प्लेटर के अंदर। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज, आज लगता है कॉलर को ये फील हुआ कि आज शो जो है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किधर गया? ओह, इसमें मैं रखूँगी, पहले इसको कट करेंगे तिकोन, ठीक है, रेक्टेंगुलर कट करेंगे, और उसके बाद इसको जो डिश है, पायरेक्स की डिश हो इस तरह की ओवल वाली शेप में तो बेहतरीन है। आप दूसरी भी, अच्छा ये देखें होते जा रहे हैं आराम से, ये देखें, ये हमने बिल्कुल ऐसी इसकी लुक होनी चाहिए, गोल्डन, ये देखें गोल्डन होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा बेचारा हो गया है ओवर कुक, ये हो गया। अब हमने 4 और डाल देने हैं ताकि ये सबसे मज़े की बनती है। तो आई होप नाहीद जो है वो लाहौर से हमारा शो देख रही हैं, वैसे तो वो रेगुलरली देखती हैं, उनको कॉल नहीं मिलती बस। सो ये देख लें, ये इसमें अभी बॉयल आने वाला है, तो इसमें मैं ये वाला चम्मच यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने, आपने चीनी, दूध और थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग जो है इसमें मिक्स किया, इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी घुल जाए, वो साथ साथ कुक हो जाए। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं बालाकोट से फौजिया बात कर रही हूँ। फौजिया बात कर रही हैं बालाकोट से? जी जी। कैसी हैं फौजिया, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, और बहुत बहुत आपने तो शुक्रिया। आज बहुत ही प्यारा कलर पहना हुआ है, ब्लैक सूट में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा ब्लैक जो है ना वो थोड़ा सा सेफ कलर है, क्योंकि थोड़ा हब्स हुई हुई है ना, तो फिर कपड़ों पे थोड़ा सा अगर आप परस्पायर करें यानी पसीना आए तो अच्छा नहीं लगता फिर। जी जी, मैं आपका शो रेगुलर देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो कोई और आपने आपकी रेसिपी cooking ट्राई भी बहुत की? अच्छी है। रेसिपी ट्राई की कोई आपने? जी जी, कौन सी की? मैं अक्सर आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, अक्सर करती हैं, वेरी गुड। जी जी तो अच्छी बन जाती है? जी जी, अच्छी बन जाती। आप जैसी तो नहीं बनती लेकिन कोशिश करती हूँ। अच्छा, नहीं देखें मैं भी आप ही की तरह सीख ही रही हूँ, सीखने के जी जी, प्रोसेस में हूँ। सो सही क्या बात है। चीज़, कोई याद है क्या चीज़ आपने ट्राई की? मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनाई थी? अच्छा, उसमें जी क्या जी, डिफरेंट था? बस हैं? कोशिश की थी आप जैसी बनाने की। अच्छा, ओके। तो आपकी कोई जी जी फरमाइश है? फौजिया जी, फ्रॉम बालाकोट, बालाकोट जी। कोई फरमाइश है आपकी? कड़ी पकौड़ा बना के अगर। ओहो भाई, मेरी अम्मी का बड़ा फेवरेट है कड़ी पकौड़ा। इस जी दफ़ा जी, मैंने मेरा भी कल बहुत बनाना है, अब फेवरेट है। इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। अच्छा एक सेकेंड, फौजिया बालाकोट, एक सेकेंड, जी ओए ओए, जी। फरमाइशों का अंबार है। अच्छा जी, फौजिया बालाकोट कड़ी पकौड़ा, बहुत मज़े का बनाऊंगी कड़ी पकौड़ा। ओके,
कड़ी पकौड़ा हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, कड़ी पकौड़ा मुश्किल है कि आसान है? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। आपको मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी ना कि आप कहेंगी कि भाई ये मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा। इतना आसान तरीका है। सच्ची? बिल्कुल। रोज ठीक है। बनाएंगी फिर आप? कल बनाएंगी आप? कल? कल हम कुछ और बना रहे हैं। फिर हैं? अगले हफ्ते? कल हम सोबत बना रहे हैं, सोबत। अच्छा, अगले हफ्ते आपका बनाऊंगी इंशाल्लाह। सही है। ठीक मैं है ना? वेट करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा नाज़रीन, मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े से बादाम जो है ना, जो बारीक चॉप किए मैं, वो इस दूध में भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए छोड़ेंगे। इसी तरह पिस्ते, हाय हाय हाय, होश नहीं, कोई खबर कोई होश ही नहीं कैसा है। जादू है ये सर चढ़ा। और मैं थोड़े से हम इसमें भी डाल देते हैं। परफेक्ट हो गया। बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। आजकल जो ड्राई फ्रूट है, उफ माय गॉड, मेरा फेवरेट है बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट। उधर मैं घुसी हूँ, पहले मैं घुसती थी तो मैं ऐसे बैग्स लेके आती थी। इस दफ़ा मैं इतना सा बैग लेके आई। उसकी वजह कि थिंग्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हर जगह कह रहे हैं जी महंगाई की शरह जो है कम हो गई है। पता नहीं कहाँ कम हुई है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही कहीं कम होते हुए। अच्छा, इसमें हमने ऑय नाज़रीन ये पानी पिया नहीं है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। हमने क्या करना है, जो क्या कहते हैं इसको, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर में हमने पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह घोल घुलैया कर देना है। इसको मिक्स कर लेना है। ओ किसी की नज़र लग गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिरा है, एकदम ऊपर आया है। माय गॉड, मम्मी कहेंगी बेटा हल्की आंच रखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आप इस पे परेशान ना हो, ना ही किसी को डांटे डपटे के दूध ज़ाया कर दिया, फलाना कर दिया, कोई ऐसा नहीं है। हर चीज़ में बेहतरी होती है। थोड़ा सा ही नीचे गिरा है। इसमें हमने ये जो है क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लावर जो है, ये मिक्स करके आराम से हमारी स्वीट डिश जो है बस ऑलमोस्ट बनने वाली है। ये लिया और अब हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहदा रखा आपने, ठीक है। और आपने विस्कर लिया, ये जो है ना फेंटू, इसको अब आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा डाला, ये मिक्स 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 मिक्स, ठीक है ना। मिक्स करते जाएं, बिल्कुल हिलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। आप इसमें वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं कि वनीला कस्टर्ड नहीं ऐड हो सकता। थोड़ा सा बस, अब हमने हिलाते जाएं हिलाते जाएं हिलाते जाएं। इट इज़ फॉर्मिंग अ थिक कंसिस्टेंसी, ये देखें परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और इतना ही येलो होना चाहिए प्लीज़, इससे ज़्यादा येलो। अब ये आपको लग रहा है कि वनीला कस्टर्ड है, बट ये कॉर्नफ्लावर एंड दूध एंड चीनी है और थोड़ा सा हमने इसमें जर्दे का रंग शामिल किया है। अब हमने आग पे बिल्कुल हल्की करके ना इसको रख देना है, साथ हिलाते रहें। और साथ साथ अब मैं टोस्ट जो है ना उनको कट करूँगी और हम किस तरह लगाएंगे वो भी आपको बता दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहसिन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे मोहसिन? थे सारे बैठ के फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं? फैमिली के साथ हम आपका शो देख रहे थे लाइव। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आपका शो देख के हमने भी बनाना शुरू कर दिया है घर में। हमने कहा आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं। देखो कितनी आसान है। लोग समझते हैं कि पता नहीं जो ये है शाही टुकड़े हैं, बहुत कोई शाही है। शाही तो है, लेकिन अब ये देखें इस तरह मैंने कट किए। तो आप भी बनाएं, और क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन मज़े लेके खाएं। जी बिल्कुल, अभी आया था ऑफिस से तो मैं। अच्छा, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं साथ साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चले, देख जबरदस्त लेना लाइव। ज़बरदस्त। टीवी की वॉल्यूम अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कर रहे थे। थैंक यू नाज़रीन। एक बेचारा जल गया किसी की तरह, इसको मैंने ये हमने ऐसे करके रखा। इनको आपने हैफेजर्डली रखना है। थैंक यू सो मच। मोहसिन, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा, कोई पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं?
जी फर्स्ट टाइम किया हमने, तो आज हम डेली प्रोग्राम देखते हैं तो मैंने कहा आज हम भी ट्राई करके देखते हैं, तो इसलिए कॉल की। कॉल मिल गई आपकी। सो क्या करती हैं आप? हमारा इधर बिजनेस है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हमारा G10 में ऑफिस है। अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्शन का। तो आजकल प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन है? प्रॉपर्टी थोड़ी डाउन है। हाँ, देखो ना, जो चीज अप होती है वो डाउन भी होती है ना फिर, है ना? मोहसिन, मोहसिन चले गए। ये किया। अब आपने मिक्सचर को थोड़ा सा टेस्ट कर लूं टू सी के स्वीट है ठीक के नहीं है। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब ये पोर करेंगे हम इस पे, ये देखें। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी पोर्ड ऑन टॉप ऑफ द टोस्ट। ये ले, ठीक है, ये हो गया, ये बन गई ऑलमोस्ट। अच्छा जी, ये हमने इधर रख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको इवन आउट करना है ताकि सब जगह। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद आप इसको लजीज तरीके से सर्व करके खा सकते हैं। ये देखें, हमने इस सारे टोस्ट पे इसको जो लिक्विड है ना, इसको होना ज़रूरी है। ये देखें, ये हमने कर दिया, ये देख लें। और इसके बाद इस पे हम लगाएंगे चांदी के वरख, जो कि मेरे फेवरेट हैं, आई लव देम। और इसके ऊपर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बाकी आप लोग जो है इसको घर में जब बनाएंगे तो ज़रूर मुझे बताना कि कैसा। आज नाज़रीन, इज़ नॉट माई डे। कभी होता है ना, इट्स नॉट योर डे। तो ये देखें, अब ग्लव्स की वजह से हो गया था मसला। ये लगा दिया हमने, ये लगा दिया हमने, ये ख़त्म हो गए, एंड दैट्स अबाउट इट। और अब हमने इसमें बादाम आपने ऊपर से बारीक चॉप करके डालने हैं, ये देखें, ये हो गया। और साथ में पिस्तो, ये देखें, ये हमने आज की रेसिपी, टारा, डन। शाही टुकड़े नाहिद की फरमाइश पे फ्रॉम, यही बता रही हूँ, थोड़ा दूध गिरा लेकिन कोई बात नहीं है, एस हैपन्स इन लाइफ। थोड़ा तेरी जैली थी, थोड़ी थोड़ी, वो तो मैंने दुपट्टा रख लिया मैंने। एक डिनर पे जाना है नाज़रीन, इसके बाद मैंने एक खूबसूरत सा सॉन्ग है। किसका सॉन्ग है ये नहीं पता मुझे, किसका सॉन्ग है? आसिम अजहर, वन ऑफ माई फेवरेट न्यू एज सिंगर, उनका सॉन्ग है। उसके बाद जाएंगे हम लोग एक वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ डिशुआ होगा। मुदस्सिर बशीर साहब है नेशनल मार्शल आर्ट्स कोच, बुशरा अख्तर है इंटरनेशनल MMA फाइटर, एंड माहम बेग है जो कि नेशनल बॉक्सिंग फाइटर। तो इनसे कुछ टिप्स लेंगे कि अगर कोई छेड़े तो क्या करना चाहिए। चल के आसिम अजहर का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वक्फा। कहीं मत जाइएगा, बिकॉज यू वाचिंग द मिशी खान शो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, आज हम जो है सेल्फ़ डिफेंस पे भी बात करेंगे और ख़वातीन जो कि इस वक्त हर शोबे में आगे हैं, इसी तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में भी आगे हैं। और आज हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट जो है स्पोर्ट्स वुमेन हैं और साथ में उनके कोच हैं। सो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, नेशनल मार्शल आर्ट्स कोच हैं और ये कोचिंग करते हैं और अपनी बेल्ट भी आज लेके आए। सो आई हैव द सुपर टैलेंटेड मुदस्सिर बशीर विद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुदस्सिर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। अच्छा, ये बेल्ट आप दिखाएं ज़रा, ये नीचे बेचारी, हाँ ये तो इंटरनेशनल जो उनके MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स में Okay. दी जाती है बाकायदा, और टाइटल फाइट इसको कहा जाता है, 1 by 1 फाइट होती ये है। आपको मिली है? नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स, अच्छा, ओके। सीनियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, स्टूडेंट से भी आपके तारुफ कराती है। ओके, वंडरफुल। और उसके बाद फिर ये NFT 3 का है। ओके, ये अभी जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ है, जो पाकिस्तान का नेशनल होता है, नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट चैंपियन। और ये पाकिस्तान के अपने वेट में 52 वेट में अभी न्यू Wonderful. चैंपियन बनी है। वंडरफुल वंडरफुल। और जो मेरी दो प्यारी ख़वातीन फाइटर्स मौजूद हैं, इनमें से जिनका मैं तारुफ अभी कराने जा रही हूँ, इनका मैच है अभी अफ़गानिस्तान की टीम के साथ नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी होने वाला है। इनसे वो भी तैयारी का भी पूछेंगे। सो मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल MMA फाइटर बुशरा अख्तर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। यार मतलब मुझे अगर आप इस वक्त उठा के फेंक सकती हैं, हो सकता है नाज़रीन ऐसा, है ना? एक टेक्निक होती है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल technique से। बिल्कुल। वेलकम ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। और अगली जो मेरी मेहमान है वो नेशनल बॉक्सिंग फाइटर हैं। सो आज उनसे भी मुलाकात कराती हूँ, प्यारी सी माहम बेग। अस्सलाम वालेकुम माहम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, बॉक्सिंग MMA ज़रा डिफरेंस बताएंगे आप? ज़ाहिर है बॉक्सिंग इज़ डिफरेंट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इसकी थोड़ी सी डिफाइन करें कि ये, ताकि हमारे व्यूअर्स को डिफरेंस पता लगे। देखिए वैसे जो मिक्स मार्शल आर्ट्स, अब अगर हम चाइनीज़ आर्ट को देखें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ये सारे गेम्स आती हैं। ओके। जिसमें मतलब जो कंग फू मार्शल आर्ट्स है, आप उसके अंदर चाइनीज़ पेनिट्रेशन है, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग है, चाइनीज़ MMA है, और उसके बाद चाइनीज़ बॉक्सिंग उसके अंदर है। ओके। पर जो उनकी जो मिक्स मार्शल आर्ट है ये अलग टॉपिक है। ओके। अभी तक ये ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं था। ओके। अभी इनको जो ओलंपिक में रजिस्टर किया वो भी इसमें जो ओल्ड स्टाइल है, जिसको आप ऐसे समझे कि साउदर्न स्टाइल कहा जाता है, उस बेस पे, जिसमें मतलब कि सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा बहुत सेफ्टी चीज़ें डालकर, मतलब जैसे रशियन गार्ड हो गया, हेड गार्ड हो, सॉरी गियर हो गया, उसके बाद फिर ग्लव्स जो है थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और MMA में फिर ये होता है कि इसमें एक प्रो इवेंट है, एक अमेच्योर इवेंट है। ओके। अब अमेच्योर में थोड़ा सा ये डाला हुआ है कि उसमें आप एल्बो हिट नहीं कर सकते और नी हिट नहीं कर सकते। हाँ, खड़े खड़े जब आप फाइट कर रहे होते हो तो आप नी हिट कर सकते, पर अगर आपने नीचे गिरा दिया, ग्रैब कर दी, तो उस दौरान पर आप नी हिट नहीं कर सकते। नहीं कर जिस तरह मतलब फेस पे हो गया, कहीं भी इस तरह, वो फिर फाउल में आ जाते हैं। ओके। अब जो प्रो होते हैं इसी में, तो प्रो में आप बिल्कुल फ्री स्टाइल, कहीं भी आप पंच करें, कहीं भी आप किक करें, कहीं भी आप लाक लगाए, मतलब बिल्कुल ओपन स्टाइल है, ओपन फ्री स्टाइल, मतलब बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि फिर बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग के जो रूल्स है, जो उनके स्टेप्स है, जो उनके जो फाउल्स है, वो अलग है, फिर इनका फिर अलग है। अब एक MMA वालों को अगर आप कहें कि आप बॉक्सिंग वालों के साथ खेलें तो डायरेक्ट फाउल करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो किक के लिए ज़्यादा जाएंगे या थ्रो के लिए ज़्यादा जाएंगे, मतलब रश के साथ वो नीचे स्ट्राइकिंग पे थ्रो के लिए वो ज़्यादातर मतलब उनकी कोशिश ही होगी। और बॉक्सर का कोशिश ये होती है कि वो स्ट्राइक पे खेलता है, डिफेंस के साथ गार्ड रख के डिफेंस के साथ स्ट्राइक पे खेलकर पीछे की तरफ मतलब हटते हैं, ये चीज़ें होती है। फिर इसी में सेम फिर किक बॉक्सिंग है। अब किक बॉक्सिंग जो है उसमें बॉडी सेफ्टी जो है, मतलब उस पर जस्ट हेड गार्ड पहना होता है, ठीक है, चेस्ट गार्ड नहीं पहना होता, शिन गार्ड नहीं पहना होता, जस्ट मोटे ग्लव्स, जिस तरह बॉक्सिंग के ग्लव्स मतलब वो पहना होता है, और गमशीट उसको कहा जाता है, ओके, वो पहना होता है। फिर उनके स्टाइल्स और उनके जो रूल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, वो डिफरेंट होते हैं। ओके, वंडरफुल नाज़रीन, आई होप आपको भी समझ आ रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें आगे ट्रेन करने में। अच्छा जी, बुशरा का मैच होने वाला है अफगानिस्तान की टीम के, मतलब अपोनेंट के साथ, और कितना टाइम रह गया उसमें? कल वेट है मॉर्निंग में, और फिर नेक्स्ट डे संडे को मेरी फाइट होगी। संडे को? परसों फाइट है? परसों फाइट है। और ये कितनी देर की होती है ड्यूरेशन? इसमें ये है कि 3 मिनट का राउंड होता है, मतलब इसमें 3 राउंड्स खेले जाते हैं। अगर आप पहले राउंड में अगर उसको नॉकआउट करते हो या फिर आप उसको लॉक करके मतलब करते हो, तो वो फिर आप नॉकआउट कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही। वैसे 3 मिनट का 3 राउंड होते हैं। 3 मिनट के 3 राउंड, तो बेसिकली 9 मिनट। जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो क्या वेट क्या है सुबह? मेरा जो वेट है जिसमें मैं फाइट करी वो 52 है। अभी कितना? तो अभी मेरा 54 था, और मतलब 2 kg मैंने कम किया। अभी वेट तकरीबन मेरा 52 पूरा है। नहीं तो ये 54 से 52 2 kg कैसे कम होते हैं? उसमें ये होता है कि बाकायदा डाइट प्लान सर देते हैं हमें, फिर उसके मुताबिक फिर हार्ड वर्क ट्रेनिंग होती है हमारी, तो फिर उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी वाटर वेट का क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आधा हमारा वजन जो है वो वाटर वेट होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कैसे कम आप करते हैं 2 दिनों में, फर्ज करें? उसमें यही होता है कि आप हार्ड वर्क जब करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी मतलब मूव होती है, पसीने के जरिए आपका वाटर जो है, मतलब ऑब्वियसली। बिल्कुल। और पानी पीते भी हैं क्या? जी पीते हैं। अच्छा, अभी इतना ही मतलब नॉर्मल रखते हैं। इसमें ये होता है कि जो पानी पीते हैं ना, तो पानी पर नॉर्मल पानी हम नहीं पीते। अच्छा। ना पिलाते हैं हम इसमें, मतलब कि लेमन वाला पानी पिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला। ओके। इसमें मतलब पुदीना वाला हो गया, लेमन वाला हो गया, ताकि वो आपका एनर्जी पूरा करे, आपको वीकनेस ना हो, और आपका पानी भी पूरा हो, और उसी से आपका वेट बढ़ता नहीं है। अच्छा। वेट आपका हैवी नहीं होता। अब मिसाल के तौर मैंने ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग के बाद अगर मैं डायरेक्ट ठंडा पानी पी लिया, तो नॉर्मल पानी में पी लिया, तो कोई भी जूस वगैरह, मेरा वेट वापस शूट कर जाएगा। अच्छा। तो वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट अपनी जगह पर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब इंसान आया बाहर से कहीं से, और आप फ़र्ज़ करें जिम से आया वापस, तो एकदम से आपने पानी, रेगुलर पानी जब आप पीते हैं तो आपका वज़न एकदम से बढ़ता है? जी, उसमें देखिए उस टाइम जो आपकी बॉडी है ना,
बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। Okay. अब मिसाल के तौर पोज है, ये जितने भी जो बॉडी के जो हमारे ग्रोथिंग पोज होती है, अब उसमें जब मैं कोई भी मैं वर्कआउट कर लूँ, उसके बाद मैं अगर कोई खाना खाता हूँ या कोई भी पानी पीता हूँ, तो आपने जगह बनाए होते हैं उसने, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होते हैं उस टाइम। हाँ। तो जिस टाइम हम पानी पी लेते हैं या कोई भी खाना, कोई भी मतलब चीज़ हम जूसेस वगैरह कोई भी चीज़ पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो अपने जगह बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जगह बनाना शुरू कर देते हैं, खुद बहुत वेट वापस हेवी होना शुरू इन्फ्लेट हो जाता है। Yes, ये ओके चीज़ है उसके नाज़रीन, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं वेट लॉस में, ये बड़ा आपको समझना चाहिए। ये तो खैर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है इनका। सो बुशरा, तो परसों फाइट है, तो अब तैयारी कितनी है? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, और जैसा ने जिस तरह से मोटिवेट किया, इतनी ट्रेनिंग दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इस फाइट को विन करूंगी। और बाकी हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट अल्लाह पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ये फाइट आपकी जो ओपोनेंट है अफगानिस्तान से, जी वो अफगानिस्तान से वो तो उनके बारे में कुछ ज़ाहिर है इन्फो तो मिली होगी? नहीं, उनसे नहीं, अभी अभी मुलाकात तक नहीं हुई। वैसे प्रैक्टिकली हमने नहीं पूछा है। अच्छा, मतलब हमारा ये है कि हमने अपने प्लेयर के ऊपर फोकस करना होता है, और यही सिखाना होता है कि जब आप रिंग में एक दफा गया, फिर ये नहीं देखना है कि वो सामने वाला कौन है। अगर आपके पास टारगेट 3 मिनट का है और 3 राउंड 9 मिनट का है, ओके। तो फिर ताहिरा सनम, ताहिरा सनम तो अफगानिस्तान। बिल्कुल नहीं लग रहा फाइटर है ना? एक तो कहते हैं ना अपीयरेंसेस। अच्छा जी, स्टार्टिंग है परसों, और कितने बजे है ये? इनका जो मेन फाइट है, जो मैच है, मैच टाइम जो है वो रात को 8 बजे है। रात को 8 जी, बजे। रात को 8 तो टिकट्स हैं इसके? नहीं, टिकट्स नहीं, ओपन है। ओपन कोई भी है उसमें आ सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, ये रावलपिंडी शिवाश्री स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है रावलपिंडी, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परसों रात यानी संडे को 8 बजे है, तो ज़रूर जाएं। मेरे ये देखें, इनका पोस्टर भी आ गया है, और इंटरनेशनल फाइट है जी। तो इसमें क्या कोई इनाम है? इसमें बेल्ट टाइटल है, और दूसरा ये कि सबसे बड़े मतलब अपॉर्चुनिटी, और अगर फाइट जीत जाते तो मौका ये मिलता है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, बाहर के लिए आपको अप्लाई क्वालिफाई कर जाते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर होती है, तो इसलिए ये टाइटल जो होना ये ज़रूरी होता है, रैंकिंग ज़रूरी होता है। ये जो बेल्ट है ये आपको मिली है? जी, ये मैंने जो मेरी पहली फर्स्ट मतलब ये मेरी लाइफ का पहला इवेंट था MMA। अच्छा, और ये कहाँ था? ये इधर ही हुआ था, वो भी इधर ही ये भी हुआ। अफगानिस्तान से हुआ था, और वो ऑलरेडी 5 टाइम चैंपियन थी, तो उससे मैंने ये टाइटल विन टाइटल है, वंडरफुल यार। और वो वाला ये रिसेंटली अभी मैंने NFT 3 नेशनल चैंपियनशिप हुआ था लाहौर में, तो वहां से ये मैंने विन ये किया। दूसरी वाली बेल्ट दिखाएं, ये वाली। हाँ उठाए बिल्कुल, अब उठाएं। इतनी ऐसे देख, ऐसे मैं बड़ा वो होता है कि ये लड़ेंगी परसों, तो मैं सोच रही हूँ, मैं थोड़ी सी इसलिए सोच में पड़ गई हूँ कि कोई गुस्सा भी होता है कि मारूंगी इसको ठीक तरह। अब फाइट में इस चीज़ को अक्सर मुझे सर कहते हैं कि जब आप फाइट में करते हो, आप जब मतलब ओपन माइंड आप खेलते हो, रिलैक्स होके एंजॉय करके खेलते हो, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को मतलब बीट करते हो। तो आप जब गुस्से में होते हो, प्रेशर में होते हो, तो वो चीज़ आपसे नहीं होती, आप जितना मर्जी ये कोशिश करते हो। बट मेरा ये होता है कि जब भी मैं रिंग में जाती हूँ, मतलब गुस्सा तो जाहिर सी बात है, वो एक चीज़ होती है, एड्रेनलिन नाज़रीन आता है ऊपर, फिर आप यूं हो जाते बस होंगे। मैं मतलब जब मेरी फाइट होती है, मैं कूल रखती हूँ अपने आप को। अच्छा, ओके। माहम भी हमारी प्यारी सी बॉक्सिंग चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन। आपको कितना अरसा हो गया बॉक्सिंग करते हुए? जी मैम, मेरे भी माशाल्लाह से 4-5 साल हो रहे हैं इस फील्ड में। ओके। सर के साथ ही मैंने अपना बेसिक सीखे है, सर मुदस्सिर के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेयर है, पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे, ओके। और अभी तक आपने कितनी फाइट्स की हैं और जीती हैं? सर मैम, फर्स्ट का तो मतलब ज़ाहिर काउंट नहीं कर सकते, अभी इवेंट्स होते हैं, और हर इवेंट में 3-4 फाइट्स तो मस्ट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मैचेस है जिनमें हम विन कर गए, और कभी कभी हार भी जाते हैं। ज़ाहिर है वो गेम का पार्ट है। रिंग में जब बंदा उतरते हैं तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता हम कभी हार भी जाए, तो हमें मतलब सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होते हैं कि आप लोगों ने आगे बढ़ना है, मज़ीद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा नेक्स्ट इवेंट के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। अच्छा, आप लोगों का शोरील भी है। माहम, आप गिलगित बल्तिस्तान से? जी हाँ। देखिए नाज़रीन, एवं नहीं, मैंने 1 साल किया शो, वो मुझे एकदम से फीलिंग हो जाती है। तो किस जगह से, किस एरिया से? गोजाल से। नाज़रीन, गोजाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिलगित की जो वैलीज़ हैं उसमें। और आप किस जगह से हैं? बेसिकली मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ। ओके, ओके। और आप मुदस्सिर? मैं मर्दान KP से हूँ। अच्छा,
ऐसे आपको पता है ना, जंगजू होते हैं हम लोग, बात बात पे एकदम से टॉइंग हो जाता है। सो तीनों मेरे साथ अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं, इनकी शोरील चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त या ब्यूटीफुल। और अभी मैं पूछी थी कि इसमें कोई एज लिमिट होती है मुदस्सिर? देखिए वैसे तो मार्शल आर्ट जो है, जो उनका स्टार्टिंग एज है, अगर इनको मतलब कि इंक्लूड की जाती तो 4 ईयर से जब बच्चा हमारे पास आता है तो ना, ज़्यादा बहुत अच्छा ज़्यादा, करता है, बहुत जल्दी हाँ। मतलब कि उसको वो Pick करता है। ग्रोथिंग एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें बच्चा जल्दी आगे की तरफ पिक करते हैं। अब हमारे पास 70 प्लस के भी लोग आते हैं। अब हैं? एक खातून हमारे पास है, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके 2-3 बीमारी जो मेजर आजकल मतलब जो चालू होते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो स्टेमिना की बीमारी हो गया, जब से वो मेरे पास है, मेरे ख्याल में पिछले 6 मंथ मेरे पास हो गए। आज वही खातून ने कई सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी है, और आज भी इवन के आज भी मुझे कहा है कि सर हमने उनका इंटरव्यू करना है, और वो हर इंटरव्यू में ये बताती है कि भाई मैं ख़वातीन को, खासकर जो मेरे तरह बूढ़े अम्मा मतलब कि माएँ, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेडिसिन को छोड़ दे, आप फिटनेस की तरफ आए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। इस एज में भी वो क्या कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं, क्यों एंजॉय नहीं भाई? करें। जब तक इंसान जिंदा है, फिट रहना बहुत ये जरूरी मैटर है। नहीं करता कि आपकी एज क्या है। आपने अगर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना है तो दिन में मतलब 24 घंटे में कम से कम आपको 1 घंटे से लेकर 2 घंटे जो फिजिकल फिटनेस के लिए देना ज़रूरी है। देना ज़रूरी, तब बिल्कुल। जाकर आप लाइफ अच्छी बिल्कुल। मैं तो इस चीज़ में कि अल्लाह ने आपको जो बॉडी दी है उसको आप सही रखेंगे तो ज़्यादा दिन आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल वंडरफुल भाई। तो इसलिए हम सब जा सकते हैं। अजी मेरा दिल चाह रहा है MMA फाइटर जिधर हुआ शॉट शॉट शॉट। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं पूछूंगी, अच्छा आप लोग, आपका तो परसों मैच है, आप थोड़ा सा टेस्ट करेंगी मीठा? नहीं करेंगी ना? नहीं, आप अभी करेंगे? कल इनका वेट है। आप करेंगे? और वैसे भी हम मीठा कोशिश करते हैं उसे अवॉइड करें। आप भी नहीं खाएंगे? माँ हम भी नहीं खाएंगे। देखिए नाज़रीन, ये मना करना पड़ता है, तो इसलिए मैं फिर नहीं लाती आपके लिए, क्योंकि देखो मैं तो इसलिए कहूँगी कि आपका परसों मैच है, आई डू नॉट। तो दूर से आप देख लें, हमने शाही टुकड़े बनाए थे, बहुत मज़ेदार। सो कमिंग बैक, ये आपका सेल्फ डिफेंस, आजकल के ज़माने में सेल्फ डिफेंस, तो आपकी कोई सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हैं? जी बिल्कुल, उसमें सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती है प्रॉपर, और जिस तरह स्ट्रीट डिफेंस होते हैं, खासकर हमारे पास कई सारे ख़वातीन आती है, बच्चियाँ आती है कि सर हम कई सारे क्राइसिस के फेस करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो भी शॉर्ट कोर्सेज होती है, मतलब कि 2 मंथ्स कोर्स होते हैं, 6 मंथ कोर्स होते हैं, इस तरह 1 ईयर कोर्स। ये वही रावलपिंडी वो जो आपका शिवाशी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रावलपिंडी शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जी, ये उसमें ही होता है, डबल रोड पे है। तो वहाँ पर मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट टाइमिंग है हमारे, तो उसमें फिर हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती है, और वो जो है मतलब कि स्ट्रीट में जिस तरीके से हम अक्सर कई सारे ख़वातीन आते हैं, वो अपने मुश्किलात बताते हैं कि मैं रास्ते में जा रही होती हूँ तो कई सारे मुश्किलात का सामना होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो वगैरह उसके डिफेंस वगैरह सिखाए जाते हैं, और फिर उसके ऊपर बार बार रिहर्सल मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं आपस में। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे, और कल कई भी मतलब कि अब इनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बॉयज़ आ जाए, 8-10 बॉयज़ भी आ जाए ना, तो आराम से बीट कर सकते हैं स्पीड के साथ। मुझे भी सिखाओ थोड़ा सा। तो ये ज़रूरी होता है। 2-4 बॉयज आए ना, बताऊं फिर क्या 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 होता है, आए बताएंगी आपको? आप दोनों बताएं, बल्कि माइक लगा हुआ है, दोनों को लगा हुआ है, फिर क्या फ़ायदा, आप बता दें। मुझे भी माइक लगा हुआ है। काश हमें ना वो कॉर्डलेस होता तो बड़ा अच्छा होता। देखिए इसमें होता, मैं चलो एक छोटा सा वो बताता हूँ, बल्कि आप खड़े हो, चलो यहाँ से देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल खासकर ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल माशरे में और स्ट्रीट वगैरह में, पार्क्स वगैरह में ज़्यादातर होता है कि मतलब स्नैचिंग, पकड़ कर खींचना, पकड़ कर मोबाइल गाड़ी में बिठाने की कोशिश करना, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे। तो मैं एक छोटा सा चलो टेक्निक्स बता रहे, तो मेरा हाथ पकड़े। अब मतलब कि इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया, ये मुझे खींच रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरा बिल्कुल रिलैक्स, देखने से तो बड़ा इजी लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, पर ये जिस टाइम खींच रहा हो तो उस टाइम दिमाग बिल्कुल बंद हो होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, गाड़ी में डालेंगे कैसे होगा, क्या होगा जो। तो इसका बिल्कुल आसान टेक्निक है, अब टाइट रखिए, आप बिल्कुल टाइट रखिए। अब मैंने अपने आप को छोड़ाना, ये मुझे खींच रहे होंगे उस साइड। एक तो इसका ये बैलेंस, नंबर 2 अगर आपने इसको हिट करना है, ये आप साथ फेस कर सकते हो, फिर अटैक पकड़े, ये 1 यहाँ से आप पंच कर सकते हो उनको, मतलब डिफेंस में आप अटैकिंग पे फिर जा सकते हैं। थोड़ा सा यूं करना है। अच्छा, ये ग्रेप अब उसका करके, ओके, जो उनका एंगल है ना, एंगल खुद बहुत छूट जाती है। हाँ, एंगल नाज़रीन, ये इस तरह करके ऐसे करके एंगल करेंगे ना, तो ये जगह खुद ही छूट जाती है। फिर इसी में अगर चलो दोनों हाथ से कोई बंदा पकड़ लेता है, मतलब ग्रिप दोनों हाथ से पकड़े मुझे, अब ये पकड़ लिया, आप कहेंगे भाई कैसे अपने आप को छोड़ाऊंगा, तो बिल्कुल इसका भी बिल्कुल इजी टेक्निक है। अब हमने ये लेके ये हाथ, अब
ये उस साइड मतलब जोर कर ये गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं या वैसे मुझे खींच रहे हैं। अब मेरा काम क्या है, मैंने अपने आप को बिल्कुल ग्रैब कर देना, मतलब जमीन पे अपने आप को टाइट करना, मजबूत करना, Okay. पाँव जमाना है। अब यहाँ से अब टाइट रखिए, अब उस साइड जोर करें, अब देखिए इस तरह Simple. हाथ को अपने पकड़ के और अपनी तरफ पुश करना है, अगर खाली करेंगे तो वो टूट सकता है, टूट सकते इधर से पकड़ ग्रिप लाजमी, और इसको टाइट रखना है। अपने है। हाथ को रिलैक्स नहीं, रिलैक्स छोड़ेंगे फिर आपसे नहीं होगा। टाइट रखेंगे, पुश के बाद फिर आपका काम क्या है, या तो जगह छोड़ के भाग जाए अगर आप ये समझते हो कि बंदे ज्यादा है या मतलब मैं नहीं कर सकी, या वहां पर आप अपने डिफेंस के लिए किक कर सकते हैं। अगर बॉक्सर है या मतलब फाइटर है, आप 2-3 लगा के तो वो खुद ही फिर साइड पे हो जाएंगे। ये चीजें होती है। मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा था। सेट। ये मुझे पहले पता होता है ना, तो गुलदार भाई जो आप मुझे पकड़ के वो कहती छोड़े मुझे छोड़े, तो मैं ऐसे करके ना फिर झुआ अब आ गया मुझे गुलदार भाई, बिल्कुल वही सिनेरियो है जो हुआ था एक ज़माने में, एक दफ़ा हुआ था। सो अच्छा, एक ये हो गया। बाकी ये पेपर स्प्रे और ये रखना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए? देखिए ये ज़्यादातर या मिर्चों की पुड़िया? हाँ बिल्कुल, वो भी देसी चीज़ है, और कोई नहीं मिले चलो वही आंखों में डाल दे, हाँ निकल जाए। पेपर स्प्रे में और असली लाल मिर्चों में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, अंधा हो वो जाएगा। तो आप ये समझे कि बस उसको मतलब अंधा ही हो उसकी जाएगा। लाइफ उसका आपने ख़त्म कर देना है। ये ज़्यादा मतलब यहाँ तो बहुत कम है, खैर बाहर US UK वगैरह में मतलब कि ज़्यादातर ये चीज़ें चलती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह चलो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो स्टेट क्राइम जो है वो बहुत कम लेवल पे है। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि पिंडी समाज में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, कराची साइड पे है पर इस साइड पे थोड़ा सा कम है। उससे अच्छा ये कि आप अपना, मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फ डिफेंस जो है वो इंसान को वैसे भी फिट रखता है, हाँ, दिमाग हाजिर होता है। बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे पास मुझे एक बंदे ने कॉल की उधर से सरगोदा से कि सर हमने आपसे मिलना है। तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा क्यों? कह रहे सर मैं आपसे बॉक्सिंग। मैंने कहा भाई सरगोदा में तो और सारे क्लब है, तो मेरे से क्यों सीख रहे हैं? तो मुझे कहते नहीं आपका बड़ा तारीफ लोगों ने किया तो हमने आपके पास आने। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहे कि सर चलो मीटिंग ही कर देते आपसे। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे पास ये परसों रात की बात है, मेरे पास आया और आया भी वहाँ से वो बाइक्स पे। मैंने कहा यार इतना दूर से आप बाइक्स पे कैसे आए? 5-6 घंटे का सफर है ऑलमोस्ट। उन्होंने चादरें लगाई हुई थी तीनों ने। अच्छा मैं जब स्पोर्ट कम्प्लेक्स से एंटर हुआ, रात का टाइम था, मेरे ख्याल में 10 बजे का टाइम था। तो स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मैं एंटर हुआ तो मैंने उनको कहा था कि आप जिम में बैठ जाए, हमारा जेंट्स जिम में। मैंने कहा चलो आप लोग वहाँ पर बैठ जाए। तो वहाँ पर जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर है जिम के, शिजात साहब, वो भी थे, मौजूद थे। मैंने कहा चलो आप उनके साथ बैठ जाए, मैं इतनी देर में आ रहा हूँ। मैं जब गया उन्होंने चादरें लपेटी हुई थी, तो उससे मुझे अजीब लगा कि पता नहीं कौन लोग हैं और कैसे इस तरह। पर खैर मैंने अपने आप को एक्टिव कर लिया। उस टाइम मैंने मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार किया था कि कुछ भी होता है अटैकिंग में या कुछ भी इस तरह होता है तो फिर आप मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार रखें। खैर हम बैठ के, वो बेचारे जो थे वो कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था तो कपड़े वगैरह गंदे थे। वो कह रहे कि सर हमने चादरें इसलिए डाली हुई है कि हमारे कपड़े गंदे हैं। उन्होंने मुझे मतलब ये बात की। ये बताने का मतलब ये है कि जब आपको लगे ना कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या मतलब कि आपको वैसे दिल में, तो फिर उस टाइम आपको अपने आप को एक्टिव करना होता और है। प्रिपेयर कर ले मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर रहते हैं। और वो इंसान प्रिपेयर रह सकता है जिन्होंने सेल्फ डिफेंस की होती है, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स की होती है। अब जिन्होंने नहीं की होती तो पहले से डैमेज है, और जब ऐसे वाकयात देख लें, ऐसे चीज़ें देखें तो वहाँ पर वो मजीद डाउन हो जाता है। जी ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आजकल के ज़माने में आपको ज़रूर जो है वो पता होनी चाहिए। एंड ये जो अभी टेक्निक आपको बताई कि अगर को हाथ पकड़ के ले जा रहा हो तो किस तरीके से छुड़वाना है। मुदस्सिर बशीर साहब हमारे साथ हैं, नेशनल मार्शल आर्ट्स कोच हैं। बुशरा अख्तर हैं जो कि इंटरनेशनल MMA फाइटर हैं। परसों इनकी फ़ाइट है अफ़गानिस्तान की एक लेडी के साथ। महम बेग हैं नेशनल बॉक्सिंग फ़ाइटर, और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे का टाइम आ गया है, तो एक वक्फा और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, ओके। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट हैं। मुदस्सिर बशीर हैं, नेशनल मार्शल आर्ट्स कोच हैं। बुशरा अख्तर हैं जो कि इंटरनेशनल MMA फाइटर हैं। परसों रात को 8 बजे शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनका मैच है। इनको ज़रूर आप जो है सपोर्ट करें। और महम बेग जो है नेशनल बॉक्सिंग फ़ाइटर। अच्छा, फैसिलिटेशन की मैं बात करना चाह रही थी मुदस्सिर, फिर आप पे आती हूँ महम कि आपका कब होने वाला है मैच। तो मुदस्सिर, ये फैसिलिटेशन जिस तरह लोग फैसिलिटेट करते हैं, आपके इतना आप लोग काम कर रहे हैं, आपके इवेंट्स होते हैं, तो उसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए, अगर गवर्नमेंट सतह पे देखा जाए तो गवर्नमेंट सतह पे तो अभी तक मार्शल आर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं की जाती। वो सिर्फ क्रिकेट को ही
प्रमोट करते हैं। नाज़रीन, क्रिकेट में देखिए ना, उनको प्रमोट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको जॉब्स देते हैं, उनको जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इतना सपोर्ट करती जी। हैं, अरबपति बन जाते हैं। कल अमेरिका की टीम से हार गए बेचारे, कितना अफसोस हुआ है। और अब जो है इंडिया के साथ मैच है, आय हाय हाय, अब देखें क्या होता है। तो ये क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है क्रिकेट पे क्यों फोकस किया हुआ है इन्होंने? वाई क्रिकेट ओनली? ये आपको आइडिया है कोई? अगर देखा जाए तो क्रिकेट पूरी दुनिया में इसको मतलब कि जो है ना, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर बंदा जो है इसको देखते हैं, ठीक है। और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मतलब इसमें स्पॉन्सर ज़्यादा होते हैं, कि मतलब कि ग्राउंड शो ज़्यादा होता है। अब मिसाल की तरह एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड के लिए किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उनको ये लग रहा होता है कि भाई मेरा वहाँ पर लोगो लगा हुआ है, या मैंने जो स्पॉन्सर दी हुई है वो स्पॉन्सर मेरा शो हो रहा है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भाई इस बंदे ने या इस कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। अब चूँकि मार्शल आर्ट से अगर देखा जाए तो रियल हीरो जो है वो यही लोग हैं, बिल्कुल, जो रिंग में जाकर वो बाकायदा प्रैक्टिकली खेल रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जिस तरह के हम समझ रहे कि मैं 2 नंबरी भी इसमें नहीं होते कि भाई इसको हरा दो, इसको जिता दो, ठीक है। पर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो इनको ये पजीराई नहीं देती, ये सपोर्ट नहीं करते, ये फैसिलिटेट नहीं करते कि यार एक प्लेयर्स को अगर हम एक एथलीट्स को अगर सपोर्ट किया जाए। तो मैं यकीन करें, मैं अक्सर मीटिंग में और अक्सर इस तरीके से मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी प्लेयर पाकिस्तानी किसी भी एथलीट्स को अगर सपोर्ट करे ना, तो ये दुनिया में ये ओलंपिक्स में भी मेडल्स आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चैंपियन हमारे पास बैठे हैं। बिल्कुल। पर वो वसाइल ना होने की वजह से वो कब तक करेंगे? कब तक करें? हम आप यकीन करें, अभी जो इनके फाइट्स हो रही है, ठीक है, तो इनका जो डाइट प्लान हो गया, इनका जो टीम आना है, टीम जाना है, और किट्स हो गई, किट्स हो गई, अपने थ्रू सारा कुछ कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा ये जो हमारा जो इवेंट हो रहा है, तो जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट, उनको हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इसमें बहुत साथ दिए कि टीम फिर इसमें मतलब कि मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरा के पूरा जो है ये उन्होंने अभी इस दफ़ा दिया है हमें। तो फिर ये होता है कि जितने भी जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए जो भी इनका जो आना जाना खर्चे वगैरह सारा कुछ वो हम खुद करते हैं, हम खुद। वंडरफुल। नाज़रीन देखें, सेल्फ हेल्प के तौर पे मुझे बड़ी हैरानी और अफसोस भी हो रहा है कि इतने अच्छे इतने मैं कहूँगी वैल्यूबल प्लेयर्स हैं और स्पोर्ट्स में, लेकिन सिवाय क्रिकेट के किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। हालांकि कितनी बुरी परफॉर्मेंस है उनकी। एक हमारे साथ कॉलर हैं, आप लोग सबकी इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं हीर बात कर रही हूँ, लाहौर से। मिशी जी। नाहिद? हीर हीर हीर? हीर जी हीर हीर, क्या हाल है हीर? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए मिशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी जी आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। सो मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? वीडियो बनाओ। जी फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ मिशी जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ आपसे। थैंक यू सो और मच। बहुत प्यारी लगती हैं आप मुझे। Thank पूरी you. फैमिली बड़ी शौक से देखती है आपको। क्या कह रही? नानी आपकी शौक से देखती हैं? नहीं, फैमिली पूरी, हमारे अच्छा, पूरी sorry. फैमिली मेंबर्स बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली को मेरा खास सलाम। थैंक यू। Thank you. अच्छा ये बताएं, ये हमारे गेस्ट बड़े प्यारे आए हुए हैं आजकल कह रही हूँ आज। ओए हाय, हीर चली गई। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली को भी मेरा और पूरी टीम का खास सलाम। अच्छा भाई माहम, आप पे आते हैं। आपकी फ़ाइट अब किस लुक फॉरवर्ड कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं अपने आप को किस फ़ाइट के लिए? आने वाली है अभी? जी मैम, इंशाल्लाह इवेंट्स तो काफ़ी सारे आ रही है। अभी कंफर्म तो नहीं है, सितंबर में मैं भी हमारी फ़ाइट आ रही है, तो हम मतलब उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप लोग वो पहनते हैं, क्या कहते हैं? गम शील्ड वो पहनते हैं ना? जी हाँ, सोचे हैं नाज़रीन, एक फाइट के बाद दांत ही नहीं हो, मुंह पे लगे, तो वो मोटी होती है बहुत। मैंने उनको देखा था ना, जो मोहम्मद अली क्ले है, उनकी मैंने फाइट्स ऑब्वियसली। नहीं मैम, मोटी तो नहीं होती, बस समझे कि रबड़ है, वो आप दांतों की सेफ्टी के लिए रखते हैं। उसमें अगर पंच लगता है तो उससे ये कि हम आपके लिप्स ये डैमेज नहीं होते, या फिर आपके मुंह के अंदर डैमेजिंग नहीं होती। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको पंच लगे, आपके दांत से चिपके, तो आपको चोट लग सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है। देखो, सो अच्छा, आप क्या कितने बहन भाई? मेरे माशाल्लाह से 6 भाई हैं और हम 2 बहन। और आपका नंबर? मेरा 3 भाई मुझसे बड़े, 3 छोटे हैं, मैं मिड में हूँ। अच्छा, मिड में, ओके, जबरदस्त। आपके बुशरा? हम लोग 5 भाई और 4 बहनें हैं, और मेरे 8वें नंबर है मेरा। 8वें नंबर, माशाल्लाह। मुझसे छोटा भाई है। आपके छोटे भाई, ओके। और आपका? इसका मतलब कि हम दोनों एक जैसे हैं। आपके माशाल्लाह हम 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। अच्छा, और आपका? मैं मुझसे एक बड़े भाई है। आफ्टर एक बड़े। अच्छा, अब ये
पेरेंट्स का भी और फैमिली का भी होता है। महाम, आप बताएं आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट थी आपके इस बहुत ही एक ड्रास्टिक स्टेप होता जी है मैम। पाकिस्तान में बॉक्सिंग में जाना, तो कैसे कन्विंस किया? जी मैम, स्टार्टिंग में तो फैमिली, ज़ाहिर है हर फैमिली की तरह मेरी फैमिली ने भी मुझे मना किया था कि आप ना खेलो। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। ज़ाहिर है मेरी जो ग्रोथ हुई है भाइयों के बीच में हुई है, और मैं भी लड़कों की तरह ही तकरीबन वो करती हूँ। तो बचपन में जब मैंने अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से इस बात का जिक्र किया कि मैं खेलना चाहती हूँ मतलब मार्शल आर्ट्स या ऐसा कोई भी गेम, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, ये लड़कियों की गेम नहीं है। फिर मैंने जो अपना इनिशिएटिव लिया वो मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया था। हमारे अपने गांव में GWPL के नाम से इवेंट हुआ था, गालपन वुमेंस प्रीमियर लीग। तो वहाँ पे खेलते हुए मेरे अब्बू को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ये कर सकती है, ये आगे जा सकती है। तो मेरे जो मुझसे छोटा भाई है वो क्रिकेट का दीवाना समझ लिया। तो मेरे अब्बू अक्सर उसको छेड़ते थे कि तुम लोग तो पैदा होते ही ग्राउंड में होते हो और आज तक तुम लोग कोई ट्रॉफी लेके नहीं आए, और मेरी बेटी घर के काम करके भी ट्रॉफीज लेके आ रही है। हम चैंपियन, स्टार्टिंग से हम चैंपियन बनते रहते थे। हम जो हमारा इवेंट होता है GWPL का। फिर उसके बाद जब मैं पिंडी आई तो मैं आई थी क्रिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक तो वुमेंस की कोई एकेडमी नहीं मिली मुझे, और दूसरा ये कि मिला भी तो बहुत दूर, वकारुन्निसा कॉलेज और अयूब पार्क। तो वहाँ पे आना जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने फिटनेस के लिए सर की एकेडमी ज्वाइन किया था। तो होते होते बॉक्सिंग में चली गई? जी मैम, फिटनेस के लिए पहले मैंने एडमिशन ले लिया। फिर मैंने अपने घर कॉल करके बताया कि मैंने एडमिशन ले लिया है, तो अभी मेरे जो एक्सपेंस होगा वो आप लोग बेचते रहे साथ साथ। कितने प्यारे हैं। तो उसके बाद फिर विद इन 2 months अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब गेम्स से मैं गोल्ड मेडल मैंने विन किया था पंजाब गेम्स से विद इन 2 months। तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये कर सकती है। और जो मेरा बड़ा भाई है वो तो हर टाइम मुझे सपोर्ट ही करते रहते हैं, और समझे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। That's wonderful. That's great to know कि आपके जो फैमिली है वो सपोर्टिव है। आप पे भी आऊँगी, लेकिन एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख खान साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, खैरियत से। आप सुनाएं कैसे हैं? बड़ी अल्लाह की रहमत, आपकी दुआएं। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से हम लोग देखते हैं। थैंक यू। और ये आई थिंक सो कि मेरी दूसरी कॉल है। जी जी। पहले भी मैंने कॉल किया था, और आप लोगों का प्रोग्राम बड़ा ध्यान से और बड़े गौर से सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो मेरा सवाल था कि ये जो आपके सामने स्पोर्ट्समैन बैठी हुई, उनसे मेरा 2 सवाल थे कि एक तो ये बताइएगा कि स्पोर्ट्समैन के लिए तालीम का होना कितना ज़रूरी है। ओके। और दूसरा ये कि इन्होंने बॉक्सिंग को चुना है, हालांकि ये फीमेल के बिल्कुल एंटी हैं, क्योंकि फीमेल के जो गेम्स होती हैं उसमें टेनिस है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, तो ये बॉक्सिंग क्यों? तो इसके लिए क्या था? नहीं, वो अभी यही बता रही थी कि एक्चुअली वो क्रिकेट के लिए आई थी, लेकिन जब मुदस्सिर साहब की एकेडमी ज्वाइन की तो होते अनइंटेंशनली वो बॉक्सिंग में चली गई और फिर गोल्ड मेडल उन्होंने विन कर लिया। तो कभी कभी इंसान जो है वो सोचे समझे बगैर भी किसी फील्ड में आता है। वो बहुत ज़्यादा सोच के भी आप चीज़ें करें ना, वो भी बहुत नॉट रियलिस्टिक होती हैं। तो अभी इन्होंने यही बताया था। तो काशिफ साहब, टोबा टेक सिंह से आप कॉल कर रहे हैं? जी जी, टोबा टेक सिंह बड़ा जरखेज और बड़ा मीठा सा इलाका है, बड़ा ठंडा सा इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जी जी। और ये जंग के नज़दीक है हमारा शहर है, छोटा सा शहर, तो वहाँ के बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। तो मैं ये आपका प्रोग्राम जब देखता हूँ, बहुत अच्छे से मेहमान आपके पास आते हैं, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के प्रोग्राम देख के कि हमें भी ऐसे चाहिए कि औरतों को, बच्चियों को हम प्रमोट करें तालीम के लिहाज से भी और गेम्स के लिहाज से, ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर में वो अपना नाम बना सकें। और जिस तरह भी ये रिसेंटली काफ़ी कुछ चीज़ें जो मेंशन हो रही हैं, काफ़ी बच्चियां जो हैं स्कूल कॉलेज से वो अब गेम की तरफ आ रही हैं, पाकिस्तान को वो अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। तो आई थिंक तो इनको प्रमोट करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इन जैसे जो अफराद हैं जो बैकवर्ड इलाके से आते हैं, जो मर के इतना अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको प्रमोट करें और प्रमोट करके इनको पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा आपने एक
जो है और ये सवाल मोटिवेशन। पूछिएगा कि ये सवाल आपने पूछिएगा कि गेम के हवाले से तालीम का होना कितना जरूरी। गेम के वाले तालीम का, ओके ठीक है, ये मैं बुशरा से पूछती हूँ और इनको ऑल द बेस्ट भी है। परसों 2-4 मुक्के मारे हैं, अफगानिस्तान को हरा दे, ठीक है। तो ये मुझे ये बताइए कि घर में भी ऐसे मामला चलते रहते हैं इनके कि ये बस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिंग तक है, हाँ जी रिंग तक है। नहीं होता है ना समटाइम के बहन भाइयों में कुछ किसी बात पे झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो वो कहते हैं चले मैं गेम का फायदा उठाऊं और मैं इनके साथ बॉक्सिंग खेलूं। नहीं कह रही है नहीं। आई थिंक तो कि स्कूल काम जी। करती होंगी कि गेम के हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी चीज पे, हाँ। 9 बॉल पे, क्रिकेट के हवाले से या किसी मामले में, तो वो फिर बंदा एग्रेसिव होके अपने आप को दिखाता है कि हाँ जी सर मैं कुछ बॉक्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका हाँ, ये आप कुछ ये इसका पूछे। सवाल ये जवाब मैं दे रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स में सबसे पहले जो है आपको बर्दाश्त सिखाया जाता है, ठीक है, कि इंसान के अंदर बर्दाश्त होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, जब हमारे पास कोई एथलीट्स आते हैं, अभी मेरे पास अक्सर पेरेंट्स जो है ना बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मेरा बच्ची या मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको वो कैसे ख़त्म करेंगे। तो ग्राउंड में एक तो ट्रेनिंग के बेस पे कि उसको जब 2 घंटे हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो खुद बहुत उसका जो जितने भी जो एग्रेसिव जो सिस्टम होता है या जो ज़्यादा मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, कि बस घर में भी जाके हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, वो खुद बहुत डाउन होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, इसको बाकायदा तरबियत ये दी जाती है गेम के साथ साथ कि आपके अंदर बर्दाश्त होना ज़रूरी है। अब एक आम बंदा है, ठीक है, वो अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर जाते हैं गली मोहल्ले में या ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, तो वो आप पहली बात तो है कि आप बर्दाश्त कर दें। अगर मतलब जहाँ पर बात इज़्ज़त के ऊपर आती है, पेरेंट्स के ऊपर आते हैं, बहनों के ऊपर आते हैं इस तरह, तो फिर तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती। साफ सी बात, मतलब पठान है तो उस लिहाज से कह रहे हैं। पर फिर भी सबसे पहले जो है, जिस तरह भाई ने बात की कि भाई अगर घर पे है तो कभी कभार मतलब कि बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बड़ों के साथ बदतमीज़ी पे उतर आया, तो ऐसा नहीं होता। हम बाकायदा तरबियत भी यही देते हैं कि आपके अंदर बर्दाश्त, जब आपके अंदर बर्दाश्त हो, जैसे बुशरा ने इससे पहले बात की कि जब हम रिंग में जाते हैं और हमें रिंग में उतारा जाता है, तो उनको यही बताया जाता है कि आपने हाइपर नहीं होना, आपने गुस्से में नहीं आना। जब आप गुस्से में आ गए तो इसका मतलब कि आप अपने आप को खुद हरा रहे हैं, क्योंकि गुस्सा, जिसने भी गुस्सा किया वो कभी कामयाब नहीं हुआ है, उसने हार जरूर माना है। जो बंदा गुस्सा को पी जाता है वो हमेशा कामयाब रहता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, और बर्दाश्त, मेन चीज बर्दाश्त होती है। कंट्रोल बेबी कंट्रोल। ठीक है नाज़रीन, हमें इशारा आ गया है, देखिए ना ऐसे टाइम का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ये कि थैंक यू सो मच, आप लोग आए, ऑल द बेस्ट यू फॉर डे आफ्टर टुमारो। आपकी जो 8 बजे फाइट है अफगानिस्तान की जो कंटेस्टेंट है उनके साथ। सो माहम आपका शुक्रिया, मुदस्सर आपका शुक्रिया, बुशरा आपका शुक्रिया। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी माहम आप? जी मैम बिल्कुल, मैं हर सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशल पेरेंट्स को, कि आजकल जितना हम मोबाइल पे फोकस करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल दें ताकि वो फिज़िकली फिट रहे। अब हम सारा दिन या तो बुक्स में रहे या फिर मोबाइल यूज़ करते रहे, तो इससे हमारी फिटनेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसलिए पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों की सेहत पे भी फोकस करें, ख़ुद भी अपने आप को वो करें, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें कि आप लोग स्पोर्ट्स में आ जाए। जिस तरह हमारे पास एकेडमी में आते हैं, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं। ओके, तो आप लोग वो करें। और दूसरा ये कि लड़कियों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद खड़े हो जाए। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। टाइम शॉर्ट है, क्विकली से बुशरा आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सब गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने सवाल किया था कि आप इनको मतलब स्पोर्ट के साथ स्टडी का भी मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर स्टडी है तो फिर जाहिर सी बात है सब कुछ है। तो मैं खुद BS IT की स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मैं साथ साथ स्टडी के साथ साथ अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं बाकी फीमेल्स को ये मैसेज दूँगी कि वो स्टडी के साथ साथ, क्योंकि स्टडी मस्ट है, ठीक है, तो वो स्टडी के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें ताकि वो मेंटली जो है वो स्ट्रांग रहें और फिजिकली स्ट्रांग रहें। तो वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू करें, ज्वाइन करें, ताकि वो किसी भी मुश्किल वक्त में अपना किसी दूसरे के सामने दिफा कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर, क्विक हो जाए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को, खास करके आप लोग अपने बच्चों को, जैसे कि माहम बेग ने बताया कि बच्चों को मोबाइल, टैब से, इन चीज़ों से, अदर एक्टिविटी से निकाल कर एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लेकर आए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम ये समझते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, कि मतलब दिन रात इनको बस पढ़ाई में रखो, बिज़ी रखो, ठीक है, इनकी लाइफ अच्छी होगी, जब
कि लाइफ जो है वो आपका तब अच्छी होगी जब आपकी सेहत अच्छी हो। आप पढ़ाई के साथ साथ आपका सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। Okay. तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी डालें, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो। लाइफ अच्छी होगी तो आप पूरी ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे और हॉस्पिटल वीरान होंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच तीनों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक पिक्चर, और नाज़रीन देखें हफ्ते का पता ही नहीं चलता, कल संडे है, उसके बाद अब से अगले हफ्ते मुलाकात होगी, नहीं अगले हफ्ते नहीं होगी, कल होगी। सॉरी नाज़रीन, मैंने वो एक्चुअली एक जगह पे मुझे जाना है, मैं सोची हूँ आज सैटरडे है, सॉरी आज फ्राइडे है। कल इंशाल्लाह आपसे रात को 9 बजे मुलाकात होगी, सरप्राइज़ शो है कल का, तो कल का शो आपने मिस नहीं करना। और अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज के लिए सारी टीम का, सबका और प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइट विद अफगानिस्तान। तो नाज़रीन इंशाल्लाह कल रात को 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।